तो जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं ग्रह विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे। जी हां, आपका ग्रह विज्ञान का पेपर है 20 फरवरी को, जिसे मैं टारगेट करते हुए आपको जो है बेहतर तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं ग्रह विज्ञान विषय की। तो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और 16 फरवरी हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है। आप सभी चैनल के साथ जुड़िए। यदि आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है सर्वोत्तम या आदर्श, चाहे लिखा हो सर्वोत्तम या लिखा हो आदर्श, पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? पहला विकल्प है घाटे का बजट, दूसरा है विकल्प संतुलित बजट, तीसरा विकल्प है बचत का बजट और चौथा विकल्प है दैनिक बजट। तो सर्वोत्तम या आदर्श बजट यानी पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट को माना जाता है। अगला प्रश्न यहां पर आप देखेंगे दूसरा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और ये सभी प्रश्न आप तैयार करके जाना 20 फरवरी को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको ग्रह विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। क्रमशः आप तैयारी कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम की। अगला प्रश्न है बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है? पहला विकल्प है बॉक्स में रखना, दूसरा विकल्प है बैंक में जमा करना, तीसरा विकल्प है पड़ोसियों के घर रखना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि हमें बचत सुरक्षित रखना है तो इसके लिए प्रमुख साधन क्या है? क्या हमें बैंक में जमा करना चाहिए या बॉक्स में रख देना चाहिए या पड़ोसियों के घर रख देना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? तो जब आप सभी जानते हो कि हमें अपने पैसे को सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना होगा? बैंक में उसे जमा करना होगा। इससे क्या होगा? हमारा पैसा भी सुरक्षित रहेगा और उसमें ब्याज भी मिलता रहेगा। बॉक्स में रखने से कोई फायदा नहीं है, चोरी होने का डर रहेगा और पड़ोसियों के घर में रखने से भी वही परिणाम आ सकता है। इसलिए बचत को सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन कौन सा है? बैंक में जमा करना। अगला प्रश्न यहां पर आप देख रहे हो मानव शरीर में जल का प्रतिशत है। दिए गए विकल्पों में से मानव के शरीर में जल का प्रतिशत यानी जल कितने प्रतिशत पाया जाता है? पहला है विकल्प 50% से 60%, दूसरा है 70% से 75%, तीसरा है 80% से 90% और चौथा है 100%। तो मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है 70% से 75% जल मानव शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है? पहला है विकल्प रोगी व्यक्ति के द्वारा, दूसरा विकल्प है खांसने व छींकने से, तीसरा विकल्प है यहां दूषित भोजन व जल से, चौथा विकल्प है मच्छर के काटने से। तो हैजा रोग फैलने का माध्यम क्या है, यानी किसके माध्यम से हैजा रोग फैल जाता है? क्या कोई रोगी व्यक्ति से फैल जाता है या खांसने व छींकने से फैल सकता है या दूषित भोजन व जल से फैल सकता है या फिर मच्छर के काटने से फैल सकता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि हैजा रोग जो फैलता है यह दूषित भोजन व जल के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? दूषित भोजन और जल के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? पहला विकल्प है यहां पर जल प्रदूषण, दूसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा विकल्प है वायु प्रदूषण और चौथा विकल्प है यहां पर ये सभी। तो आप सभी जानते हो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जल प्रदूषण भी हानिकारक है, ध्वनि प्रदूषण भी हानिकारक है और वायु प्रदूषण भी हानिकारक होता है। यानी राइट आंसर क्या है? ये सभी। हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सभी प्रकार के प्रदूषण हानिकारक होते हैं। अगला
प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि मैंने आप सभी के लिए उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। बाकी आलतू फालतू के प्रश्नों को मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब 16 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है और 20 फरवरी को आपको गृह विज्ञान का पेपर देना है। तो 16 फरवरी की भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हो चैनल के साथ जुड़कर, और 20 फरवरी यानी गृह विज्ञान की भी मैं धुआंधार तैयारी करा रहा हूं। आप अच्छा स्कोर करोगे गृह विज्ञान में और हिंदी विषय में भी। तो यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला विकल्प दिया गया है 19 नवंबर को, दूसरा विकल्प है 19 मार्च को, तीसरा है 18 नवंबर को, चौथा विकल्प है 19 जून को। तो विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है यानी किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाने की जो है प्रक्रिया जारी रहती है, यानी मनाया जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है रेबीज रोग होता है। रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? पहला विकल्प है मच्छर के काटने से, दूसरा है कुत्ते के काटने से, तीसरा है सांप के काटने से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज रोग होता है किसके काटने से? मच्छर के काटने से तो मलेरिया होता है, सांप के काटने से भी रेबीज रोग नहीं होता, और इनमें से कोई नहीं, यह तो बिल्कुल गलत है, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है घर में सिलाई करने से बचत होती है। यदि हम घर में सिलाई करें या आप करें तो इससे क्या बचता है यानी किसकी बचत होती है? पहला विकल्प है समय की, दूसरा विकल्प है धन की, तीसरा विकल्प है कपड़े की और चौथा विकल्प है समय, धन एवं कपड़े की। तो घर में सिलाई करने से बचत होती है किसकी? समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है और कपड़े की भी बचत होती है, यानी राइट आंसर हो जाएगा समय, धन एवं कपड़े की। यदि आप घर पर सिलाई करते हो तो इससे आपका समय भी बचेगा, आपका धन यानी पैसा भी बचेगा और कपड़ा भी बचा रहेगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिक भोजन करने से यानी अधिक भोजन शरीर के लिए क्या होता है? लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है या इनमें से सभी? यदि हम आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, तो इससे हमारे शरीर पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारे शरीर के लिए यह लाभकारी है, हानिकारक है या शक्तिवर्धक है या इनमें से सभी? तो अधिक भोजन करने से क्या होगा? हमारे शरीर के लिए यह जो है हानिकारक है। क्यों? क्योंकि यदि हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं, ठूस ठूस कर भर लेते हैं अपने पेट को, तो इससे क्या होगा? इससे हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? पहला विकल्प है यहां पर हरी सब्जियां, दूसरा विकल्प है खट्टेदार फल, तीसरा विकल्प है दूध और चौथा विकल्प है दाल। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं कि विटामिन सी जो होता है यह कहां पाया जाता है? अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता है। और प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? ऑप्शन दिए होंगे आम, आंवला, तो राइट आंसर क्या होगा? आंवला जो है विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, क्योंकि आंवला जो होता है खट्टा होता है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है खट्टे फल। जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो आपको मैंने यहां पर बहुत ही ज्यादा टॉप 10 यानी 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया है। आप इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना, नोट कर लेना और 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहना। और 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी विषय की मैराथन वीडियो मैं आपको सुबह प्रोवाइड कराऊंगा। सुबह लगभग 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको मैं हिंदी विषय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनसे रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। और वहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी
16 फरवरी को आएगा और जरूर आएगा, 100% आएगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और यदि आपको लगता है कि वहां से कुछ नहीं आएगा तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी लाइक मत करना, अनलाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं 100% पूछा जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है और आप किस जिले से इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। जय हिंद।